सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया। और मेरे को वेब डेवलपमेंट का नॉलेज तो था, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट पर सर मैंने कभी काम नहीं किया था। तो उसका बहुत अच्छा मेरे को नॉलेज आइडिया आया, और उसके बाद में अब हम इस लेवल पे आ चुका हूँ कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर सकता हूँ। और जैसे किसी को इम्प्लीमेंटेशन पर्पज़ से बनाना है तो उस पर्पज़ को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस है। और सर पहले तो इस वीडियो को म्यूट बनाने का था, लेकिन मेरे को लगा कि अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ मैं अपनी चीज़ों को, इसलिए मैंने इसमें ऑडियो भी डाल डाल दिया। तो सर सबसे पहले हम प्रोजेक्ट देखते हैं। तो लोकल होस्ट पे ये प्रोजेक्ट है, ये है सर इसका होम पेज है सर। इस पे ये ऊपर टॉप हेडिंग डाली हुई है गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर। इसकी डिजाइनिंग सर एक्चुअली बैक एंड बनाने पे जितना ज़्यादा समय नहीं लगा, उससे कहीं ज़्यादा समय फ्रंट एंड बनाने पे लग गया। सर ये हेडर, ये नए बार है, इसके अंदर अलग अलग तरह के फीचर हैं। फीचर सॉरी सर, फीचर नहीं, फीचर में जाने के लिए लिंक है, और लॉगिन फीचर यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। सर ये स्लाइडर, इस स्लाइडर में कुछ खास नहीं है, बस ये स्लाइडर तो नॉर्मल स्लाइडर ही है। फिर इसके बाद सर लॉगिन सेक्शन आता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के ऑप्शन, टीचर लॉगिन और स्टूडेंट। सर इस प्रोजेक्ट को हमने 3 तरीके से फोकस करके बनाया है। एक एडमिनिस्ट्रेटर का पैनल, जहाँ पे किसी टीचर को क्लासेज असाइन करना, और किसी क्लास को किसी टीचर को असाइन है तो उससे उसको डीएलोकेट कर देना, क्लास ऐड करना, सब्जेक्ट ऐड करना, टीचर को, नए टीचर को ऐड करना, ऐसे इसमें ऑप्शन मिलते हैं। और सर टीचर लॉगिन में एक पर्टिकुलर टीचर की अपनी शेड्यूल को देख सके, किस क्लास में उसका किस रूम नंबर पे किस टाइम स्लॉट पे उसको क्लास लेने जाना है। और सर तीसरा सेक्शन स्टूडेंट सेक्शन है, जिसमें स्टूडेंट किसी भी, मतलब चाहे वो बीएससी का हो, बीसीए का हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, तो वो यहाँ से अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकता है। इसके बाद सर हमने यहाँ पे हमारे जो मोटिवेशनल हेड्स हैं उनकी फ़ोटो लगाई हुई है। इसके बाद सर ये नीचे फूटर है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका लगभग लगभग उसी के लेआउट को उठा के उसी से देख के मैंने इसको बनाया है। इसके बाद लास्ट में ये अभी सर वर्किंग नहीं है एक्चुअली। जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो उसी टाइम पे कॉलेज के जो स्पेसिफिक लिंक होते हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सेक्शन से। तो स्टूडेंट सेक्शन में अगर अभी इसमें सर 3 ही क्लासेज इंक्लूड हैं, और इसको बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी क्लासेज ऐड की जा सकती हैं, लेकिन टेस्टिंग पर्पज से इसमें 3 क्लासेज ऐड हैं। तो अगर कोई BCA 2 सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे डायरेक्ट आके, उसको कोई एडमिन पासवर्ड और स्टूडेंट यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से क्लिक करके देख सकता है अपना पूरा इसका शेड्यूल आ जाएगा। पीरियड 1, पीरियड 2, टाइम स्लॉट, वीकडे, कौन सी क्लास किस टाइम स्लॉट पे है, और उस टीचर का फैकल्टी नंबर आता है। सर यहाँ पे जो इन फ्यूचर फैकल्टी नंबर ना आके या तो टीचर का एलियस आएगा, या तो फिर टीचर का नाम ही आएगा। वैसे ये पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखने में ये इस तरह से दिखेगा। और अगर वो स्टूडेंट चाहता है तो इसको सेव एज PDF करके इस टेबल का प्रिंट ले सकता है। तो इस तरीके से इसका प्रिंट आ जाएगा। फिर इसके बाद ये होम पे जाने के लिए बटन है यहाँ पे। और अगर कोई टीचर है तो टीचर लॉगिन करने के लिए उस इस तरह से फॉर्म आएगा। यहाँ पे उसको अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड देने के बाद उसका इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही डैशबोर्ड खुलेगा तो ये लॉजिक डाला गया है कि वहाँ पे लॉगिन की जगह लॉग आउट आ जाए। और अगर वो किसी तरह होम पे भी आ जाता है तो वो फिर से अपने डैशबोर्ड पे जा सके यहाँ से, इस बटन से। और इसके बाद में सर देयर इज़ सम मिस्टेक, यहाँ पे अभी ऐसा हो नहीं रहा है, इसको देखना पड़ेगा। फिर से लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया तो वो टीचर का नेम अपने आप आ जाएगा। टाइम टेबल ऑफ गीता तिवारी, यहाँ पे जो BCA की मैम है उनका नाम आ रहा है। जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो उनकी कौन सी क्लास है, किस टाइम टेबल पे, क्लास नंबर और सब्जेक्ट कोड ये दिखा रहा है। और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख के आएगा कि इस सब्जेक्ट कोड का मतलब क्या है। तो जैसे BCA 21 नाम का जो सब्जेक्ट है उसका फुल फॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, और ये BCA 2 की क्लास है। तो इस तरह से इसमें आ जाएगा। और अगर टीचर चाहे तो वो सेम स्टूडेंट के फीचर से
किसी भी क्लास का, अदर क्लास का भी टाइम टेबल देख सकता है। और यहाँ पे सेव एज पीडीएफ करने की भी ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे सर इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि जैसे BCA 12 नाम की क्लास है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो पूरी कोड का नाम है C++ एंड DBMS लैब, और उसको पढ़ाने वाले टीचर का नाम है SN और PS। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आते हैं सर। ये कमिंग सून का ऑप्शन फ्यूचर रेफरेंस के लिए दिया गया है और कुछ नहीं यहाँ पे सर। एक्चुअली इसमें एडमिन पैनल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और जो स्टूडेंट सेक्शन जिन पे ज़्यादा करना चाहिए था, एक्चुअली जब आज मेरे को पता चला कि 100% इम्प्लीमेंट होगा, तो मेरे को लग रहा है ऐसा कि इस पे हमको क्लाइंट सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। मतलब देखने वाले सेक्शन पे ज़्यादा करना चाहिए था, ना कि एडमिन पैनल पे। तो इसमें एडमिन पैनल पे कुछ ज़्यादा ही काम किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के पासवर्ड, आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद उसका इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे उसको सबसे पहले ऐड टीचर, अगर किसी टीचर की एंट्री करनी है उसको, तो यहाँ से ऐड टीचर, यहाँ पे टोटल टीचर की लिस्ट दिखेगी उसको, एडमिन को, और वो यहाँ से टीचर्स की लिस्ट को प्रिंट कर सकता है। अदरवाइज वो अगर कोई नए टीचर को ऐड करता है, जैसे कि टीचर 1 नाम से कोई ऐड करता है, उसका फैकल्टी नंबर T099 देने के बाद पासवर्ड एलियस T1, डेजिनेशन सेलेक्ट करेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और ऐड करेगा, तो वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है। और हम देखेंगे तो इस लिस्ट के लास्ट में वो टीचर ऐड हो चुका है। लेकिन ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स को इकट्ठे ऐड करने के लिए यहाँ पे एक्सेल से इंपोर्ट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। एक स्पेसिफिक कॉलम होंगे उस एक्सेल फाइल में, और वहाँ से ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। तो हज़ारों टीचर्स तो होते नहीं, फिर भी सैकड़ों टीचर्स की लिस्ट एक साथ इंपोर्ट हो जाएगी इसमें। ये इसमें स्पेसिफिक फीचर है। इसके अलावा इसमें सब्जेक्ट ऐड करने के फीचर, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, उनका कोड, उनके कोर्स टाइप, किस क्लास के हैं और किस डिपार्टमेंट के हैं, एडमिन को यहाँ पे वो भी दिखेगा। इसका भी वो सेव कर सकता है PDF फॉर्म में। और ऐड सब्जेक्ट, अगर कोई नया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, कोर्स टाइप, क्लास, ये सर यहाँ पे क्लास डायनेमिकली आएंगी। अगर हम कोई नई क्लास ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे वो क्लास भी ऐड होके आ जाएगी। जैसे कि अभी हम देखते हैं, ऐड क्लासरूम करते हैं, यहाँ पे अभी 3 ही क्लास दिखा रहे हैं, हम चौथा क्लास ऐड करते हैं। यहाँ पे क्लास नेम BSc 1 और रूम नंबर 121 देते हैं और ऐड करते हैं। क्लास ऐड हो चुकी है। और अब इसमें हम अगर ऐड सब्जेक्ट पे जाएंगे तो हमको वो क्लास यहाँ पे डायनामिकली आ जाएगी, BSc 1। इस तरीके से इसका वर्किंग है। एडमिन पैनल पे थोड़ा सा ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना चाहिए था। और इसके बाद में टीचर का हो गया। इसके बाद क्लासरूम ऐड करने का, क्लासरूम, फिर व्यू अलॉटमेंट। इसमें 2 तरीके से हमने कोर्स रखे हैं। पहला कोर्स हम मान के चलते हैं कि वो थ्योरी कोर्सेज हैं, और दूसरे तरीके के कोर्स हम मान के सकते हैं कि लैब कोर्सेज हैं। सर थ्योरी कोर्सेज और लैब कोर्सेज में मेन अंतर यही है कि थ्योरी कोर्सेज को एक टाइम पे एक ही टीचर पढ़ा सकता है। मान लीजिए अगर उसकी मंडे और ट्यूसडे को क्लास है तो केवल एक ही टीचर पढ़ाएगा, उसी दिन अलग टाइम स्लॉट पे दूसरा टीचर पढ़ा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल कोर्स में अगर लैब चल रही है तो वहाँ पे 3 टीचर एक साथ उसको अटेंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दोनों पे। तो ये सोच के 2 कैटेगरी कर दी गई है। तो यहाँ पे थ्योरी कोर्सेज के अलॉटमेंट, सब्जेक्ट का कोड, सब्जेक्ट टाइटल, क्लास, फैकल्टी नंबर और टीचर का नेम और रूम नंबर, वो यहाँ पे एडमिन को दिखते हैं। और इसी तरह से प्रैक्टिकल कोर्सेज के अलॉटमेंट भी यहाँ पे दिखेंगे। ये BCA C++ एंड DBMS की लैब है, इसका सब्जेक्ट कोड ये है। और इसको 2 टीचर अटेंड कर रहे हैं, एक टीचर श्रुति मैम और एक पूनम मैम। तो ये अंतर है लैब कैटेगरी में और थ्योरी कैटेगरी में। इसके बाद जनरेट टाइम टेबल हम देखते हैं। तो जनरेट टाइम टेबल में एडमिन जो है तो टाइम टेबल को जनरेट करता है, मतलब किसी पर्टिकुलर टीचर को पर्टिकुलर क्लास असाइन करता है पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे।
तो सेलेक्ट टीचर यहाँ पे तो केवल देखने के पर्पज से ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर कोई एडमिन चाहे तो पर्टिकुलर टीचर का टाइम टेबल वो यहाँ पे देख सकता है। ये इस तरह से आ गया। और इसी तरह से क्लास का भी अगर वो देखना चाहता है तो वो देख सकता है। जैसे हमने BSc 1 अभी क्लास एक नई बनाई है तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। इसके बाद में हमको जनरेट टाइम टेबल पे जाना है। एडमिन जनरेट टाइम टेबल पे जाएगा तो उसको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो कमिंग सून का हो गया और 2 ऑप्शन है, एक अलॉट थ्योरी सब्जेक्ट्स, एक अलॉट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सर वर्किंग दोनों की सेम है, बस इतना अंतर है कि एक टाइम स्लॉट पे थ्योरी सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ा सकता है, लेकिन लैब वाले को 2 या 3 टीचर तक एक साथ अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अलॉट थ्योरी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सर यहाँ पे एनिमेशन वगैरह फ्रंट एंड पे लगाए गए हैं। जैसे कि इसको कैंसिल करेंगे तो इस तरह से एनिमेट होगा ये। इसी तरह से अलॉट प्रैक्टिकल पे भी एनिमेशन है, इस तरह से एनिमेट होता है ये पूरा, ये एनिमेट होगा इस तरह से। सर फ्रंट एंड डिज़ाइन है इसका। और यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट अलॉट करते टाइम सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि आप क्लास सेलेक्ट कीजिए। तो अगर आप क्लास BCA 2 सेलेक्ट करते हैं तो इस क्लास में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे इसमें 6 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं, फिर इसके बाद लैब 2 होती हैं, 2 सब्जेक्ट लैब के होते हैं, तो वो पूरे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये पूरे के पूरे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए हैं। और अगर हम BCA 3 को करते हैं तो इसमें जावा वगैरह, जावा कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्रामिंग। BCA 1 सेलेक्ट करते हैं तो BCA 1 के पूरे सब्जेक्ट अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये रन टाइम सर डायनामिक होगा। अगर हम कोई नया सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर हम BCA 3 में कम ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड यहाँ पे सर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम होम पे जाने के बाद BCA 3 का अगर हम अभी टाइम टेबल देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक है, क्योंकि इसको अभी तक किसी ने जनरेट नहीं किया है। टेस्टिंग और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के पर्पज़ से इसको ब्लैंक रखा गया था। तो अब इसको अलोकेट करते हैं। क्लास सेलेक्ट कर लिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, टीचर सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम कीर्ति मैम को सेलेक्ट करने के बाद में टाइम स्लॉट 1:15 से 2 का रखते हैं, और वीकडे यहाँ पे 3 दिन इसको रखते हैं। तो अगर अलॉट करते हैं तो ये क्रॉस चेक करेगा कि आपका वो जो टीचर आपने सेलेक्ट किया है वो उस टाइम स्लॉट पे उस दिन पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो इस तरह से एरर दे देगा। और एक चीज़ और ये चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या उस क्लास की, जैसे BCA 3 क्लास की कोई और क्लास सब्जेक्ट की क्लास तो नहीं है। अगर ऐसा है तो टाइम टेबल जनरेट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे द टीचर नॉट अवेलेबल ऑन द डेट टाइम स्लॉट मंडे को टीचर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से इसमें मतलब डेटा को गलत इनपुट नहीं हो सकता, ये इसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन है। और इसके बाद में हम BCA 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कीर्ति मैम का हम दूसरा टाइम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं 3:30 से 4:15 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और अलॉट करते हैं। तो ये सक्सेसफुली अलॉट हो चुका है। अब हम इसको क्रॉस देखेंगे, क्या यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। जो BCA 3 का ये टाइम टेबल है यहाँ पे कीर्ति मैम की क्लास आ जानी चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे सर 3 दिन 3:30 से 4 बजे BCA 3:1 यानी कि ये सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड और टीचर की फैकल्टी नेम। यहाँ पे सर थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर टीचर का नाम या तो एलियास आता, KP आया होता, या तो पूरा नाम आया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और इसके बाद ये इस तरह से जनरेशन काम करता है। अब इसके बाद में अगर हम अलॉट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वही फंडा है कि एक ही टाइम पे उसको 3 टीचर अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, जिसमें से टीचर 1 कंपलसरी है और टीचर 2 अगर अवेलेबल ऑप्शनल है, अगर वो अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। तो अगर हम BCA 3 पे लैब का सब्जेक्ट जावा एंड PHP लैब सेलेक्ट करते हैं, टीचर 1 श्रुति मैम और टीचर 2 पूनम मैम और टीचर 3 गीता मैम, और इसका टाइम स्लॉट हम 10 से 11 का देते हैं 1, 2, 3 दिन के लिए। तो ये अलॉट हो गया है। अब ये यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए BCA 3 के टाइम टेबल पे। तो इसको हम देखते हैं।
ये यहाँ पे आ गया है सर। ये BCA 3L सब्जेक्ट का कोड है और इसको 3 टीचर अटेंड करेंगे 10-15 से 11 के टाइम स्लॉट पे, वो भी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। इस टेबल पे सर ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स दिख रहे हैं, ये सर रीडिंग पर्पज से डाले गए हैं, ताकि अगर हम माउस यहाँ वहाँ ओवर करते हैं तो हमको आसानी से रीडिंग करने में आ जाए। इसके बाद में ये कमिंग सून का फीचर है। और इसके बाद में सबसे अच्छी बात सर ये है कि इसको हम डीअलोकेट भी कर सकते हैं। डीअलोकेट करने के लिए एडमिन 3 तरीके से अपना सकता है। या तो वो किसी सब्जेक्ट को बाई सर्च कर ले तो डिलीट बाई सब्जेक्ट, या तो वो किसी टीचर से सर्च कर ले कि एक टीचर कितनी जगह क्लास लेता है और उसके पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की क्लास हमको डिलीट करना है, तो वहाँ से भी कर सकता है। और एक क्लास के टाइम टेबल से भी कर सकता है। तो यहाँ पे उसको 3 तरह से फीचर मिलते हैं। अगर हम जावा की ही बात करें, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जावा डिलीट बाई सब्जेक्ट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कि ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसका नाम ये है, इसका कोड ये है, ये इस क्लास का सब्जेक्ट है, इसको ये फैकल्टी पढ़ा रही है और ये कीर्ति पटेल मैम है, ये पढ़ा रही हैं। और जो सर ये नंबर ऑफ टीचर का मतलब ये है, ये थ्योरी कोर्सेज पे इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल कोर्सेज पे 3 टीचर होंगे तो ये यहाँ पे तीनों टीचर का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दिखाएगा। जैसे कि सर मैं अभी दिखाता हूँ, अगर जावा एंड PHP लैब को हमने अभी असाइन किया 3 टीचर्स, तो यहाँ पे वो तीनों टीचर आएंगे, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, एक ही सब्जेक्ट को 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम डिलीट करना चाहें, जावा का ही डिलीट करना चाहें, तो ये कीर्ति पटेल मैम का ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ये 3 से 4, 15 ये कीर्ति मैम का सेक्शन है, इसको हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये एक बार कन्फर्मेशन लेगा, कन्फर्मेशन लेने के बाद डिलीटेड सक्सेसफुली, और ये हम यहाँ पे अब इसको चेक करते हैं, ये तीनों सेक्शन यहाँ से हट गए होंगे। रिफ्रेश करते हैं तो ये तीनों सेक्शन यहाँ से हट गए हैं। सर इसी तरह से किसी पर्टिकुलर टीचर के टाइम टेबल से अगर कुछ डिलीट करना है, तो पर्टिकुलर टीचर कौन कौन सी क्लास लेता है और किस क्लास की है, लैब है, थ्योरी है, वो सब यहाँ से हम देख लेते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह किसी पर्टिकुलर क्लास की हमको अगर किसी टीचर से उस अलोकेशन वापस लेना है, तो हम यहाँ से जैसे BCA जो 2-6 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड से, इसको नूरीन मैम कोई हैं वो पढ़ाती हैं, तो यहाँ से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, ऐसे कन्फर्मेशन लेके ये यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट है। और सर इस पे जो मेन इस तरीके से जो जनरेशन किए जा रहे हैं अभी पे, एकदम 1 बाय 1 जनरेशन करने पड़ रहे हैं। तो इसको सर एक्चुअली ये तो एक ईज टाइप से हमने डिज़ाइन कर दिया है। अगर हम इसको चाहें तो लोकल होस्ट जो टेबल स्ट्रक्चर है सर, इसका हम आपको टेबल स्ट्रक्चर दिखाना चाहेंगे। जो इसका टेबल स्ट्रक्चर है वो, इसका टेबल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। एडमिन नाम का टेबल बना हुआ है, अलग अलग क्लासेस का टेबल बना हुआ है, क्लासरूम्स, हर फैकल्टी का टेबल बना हुआ है। तो सर हम इसमें डायरेक्ट एंट्री करके ये जो यहाँ से 1 बाय 1 वैल्यू जा रही हैं, इनको हम यहाँ पे, क्योंकि ये तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार पूरे सब्जेक्ट और एक बार पूरे टीचर ऐड हो गए तो उनको डेली टू डेली चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम यहाँ से 1 टाइम एक बार में इनको ऐड कर दें डेटाबेस में, और अगर कुछ अपडेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और इसका सर मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इसका फाइल स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इसमें इतनी सारी फाइलें बनी हुई हैं, एसेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये इसका पूरा प्रोजेक्ट का डेटा स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है। और इम्प्लीमेंटेशन पर्पज से इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं। और सर आपसे यही डिस्कशन करना है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब चूँकि कॉन्फिडेंस है और नॉलेज भी है, तो हम उसको उस लेवल पे ले जाके कर सकते हैं कि ये आराम से इम्प्लीमेंट हो जाए और इसमें जल्दी जल्दी अपडेशन या जल्दी जल्दी करेक्शन की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए थोड़े से इसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स जैसे अगर मिल जाती हैं एक साथ में, तो हम इसका उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस डिज़ाइन कर दें तो आसानी हो जाएगी। इसीलिए सर आपसे मैं बोल रहा था कि एक बार इसमें डीप डिस्कशन थोड़ा सा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। सर ये पूरा प्रेजेंटेशन था। और सर थैंक यू सर आपके गाइडेंस के लिए फिर से।